हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। आज 15वां दिन है, 15वां डे है हफ्ते में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो पिछले हफ्ते हमने जो चर्चा की थी वो इस तरह की थी कि जो हरिदास ठाकुर जी थे, तो जो मजुमदार थे हिरण्य और गोवर्धन, उनकी सभा में गए थे। अपने जो बलराम आचार्य थे, जो उनके जो इनके क्या बोलते हैं, जो गुरु वगैरह होते हैं ना, उनके क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आया, बोलते हैं उनको। तो वो लेके गए थे हरिदास ठाकुर जी को। तो वहां पे एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने नाम अपराध कर दिया था, मतलब कि वैष्णव अपराध कर दिया था, ये कह के कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नामाभास से मुक्ति हो जाए, तो हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी नाक काट के देता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी मैं नाक काट। हरिदास ठाकुर कहते अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद अपनी नाक काट के देता। इसके बाद वहाँ हो हल्ला हो जाता है सभा में, और कि ये गलत हुआ गलत हुआ, गोपाल चक्रवर्ती को वहां से निकाल दिया जाता है, वहाँ पे जो जॉब कर रहा था। तो उसके बाद फिर हरिदास ठाकुर जी वहाँ से वापस आ जाते हैं, और 2-3 दिन बाद क्या हो जाता है, कोड हो जाता है, जिसमें उसकी नाक, जो इतनी सुंदर नाक थी, वो गल के निकल जाती है। तो उसके बाद फिर हरिदास ठाकुर की महिमा और बढ़ जाती है कि वैष्णव से अपराध करने का क्या दोष होता है, क्योंकि वैष्णव तो सह लेता है, वैष्णव से कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर देता है। पर एक व्यक्ति है जो माफ नहीं करता, वो है कृष्ण। ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि वो किस तरीके से शांतिपुर गए। शांतिपुर में फिर क्या होगा वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से ही चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हुए थे, जो हिमसेल्फ कृष्ण है, जो कृष्ण ही है, कृष्ण के अवतार नहीं है, खुद ही कृष्ण है। और राधा रानी के कांति में, यानी राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु दोनों सम्मिलित रूप में आए हैं। क्या मैंने क्या बोला था? हाँ, राधा रानी कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण सोच के उनसे चैतन्य करता है, तो राधा और कृष्ण ही अपने रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनकी उनकी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन दिया है, और हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने इनको
ऐसा नहीं कि उन्होंने अकेला दे दिया है, पीछे ग्रंथों में भी है। तो लेकिन उन्होंने खासकर बोला है कि हमें ये करना है। यानी जो चैतन्य महाप्रभु को फ़ॉलो कर रहा है वो हरे कृष्णा ही करेगा, बाकी मंत्र से कोई मतलब कौन क्या। जिस-जिस संप्रदाय से जिस-जिसको जिस-जिस से जैसा मिला है वो वैसा-वैसा फ़ॉलो करेगा, उसी से उसका कल्याण होगा। किसी में ओम नारायण नारायण का मिल रहा है या फिर श्री कृष्ण नाम में मंत्र है ना एक, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे करके, श्री कृष्ण शरणम, वो भी श्री कृष्ण का है, तो जिस-जिस संस्था में जैसा-जैसा मिलता है वैसे-वैसे हम फ़ॉलो करते हैं। तो हमें बस अपने आचार्यों को फ़ॉलो करना है कि आचार्य ने क्या बोला है वही बोलना है। जैसे इससे बहस हो जाती है ना कि हरे राम से स्टार्ट है कि हरे कृष्ण से, तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। मान लो कि हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है और कोई उस कीर्तन में एंट्री करता है कब? जब हरे रामा बोला जा रहा था। तो उसके लिए कहाँ से शुरू हुआ? वो क्या कीर्तन में क्या पता चलेगा कहाँ से शुरू हुआ? हरे रामा से शुरू हो गया। वो तो रिपीट चल रहा है ना, तो क्या पता चलता? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्ज़ाम्पल होता है कि रसगुल्ला आ गया, अब मैं इसको पूरब की दिशा से खाऊँ, पश्चिम की दिशा से खाऊँ, इससे क्या मतलब? खाना है वो तो, एक का स्वाद आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हरे रामा से शुरू होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण से बोला था। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, सेवा। ये बहुत गंभीर बात कि अगर हम घर पे बैठ के शास्त्र पढ़ते रहेंगे ऐसे ही और जब सेवा आए, रोज़ सेवा है, पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, सेवा सेवा आप कर लो प्लीज़ प्लीज़ पढ़ रहा हूँ। जो इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं तो वो फिर ज़्यादा इतने उन्नत नहीं हो पाते। लेकिन जो सेवा करता है और शास्त्र भी पढ़ता है, दोनों करता है, तब उन्नत होता है। तो सेवा भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे सिद्धार्थ प्रभु हो गए या और भी जो कोई है। तो कम से कम हफ्ते में अगर टाइम है, मान लो कि कहीं काम नहीं, फ्री बैठे हैं, तो इसको हमें जाना चाहिए, कुछ सेवा देखनी चाहिए। सेवा करनी, सेवा से हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा अहंकार कम होता है। जैसे अपने साथ ही प्रसादम किए, तो प्रसादम में सेवा करा सकते हैं, बाल्टी वहाँ से ले आओ, प्रसादम स्पॉन्सर कर दो, मतलब सर्व कर दो, उसके बाद वापस फिर रख दो। छोटी-मोटी सेवा कर सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं, क्लास में बैठ सकते हैं, क्लास में और वहाँ पे जो भी कोई सेवा मिल सके। सेवा ही है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर इस्कॉन में गए हो सेवा के मूड से, तो सेवा ही काउंट होगी, भले आपने वहाँ कुछ नहीं किया। तो उस तरीके से हमें एंगेज करना है, तब हम थोड़ा आगे उन्नति करेंगे। घर पे ही हमेशा मतलब रहेंगे और अपने काम के लिए सभी मेहनत करते हैं, काम करा, बाकी बस क्लास सुन ली, बस शांत पढ़ लिया, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं है किसी में भी, तो फिर दिक्कत है, फिर नीचे ही रह जाएँगे। क्यों? क्योंकि फिर हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद जब मंदिर मार्जन हो रहा है, तो खुद उसमें सफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे उसका? तो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि सेवा करनी चाहिए, सेवा कोई भी सेवा है, इससे कोई मतलब नहीं कोई भी सेवा हो, मान लो कोई सेवा नहीं मिल रही, तो कुछ लोग होते हैं ना जो प्रसाद खाते हैं, थाली ऐसे ही पटक जाते हैं वहाँ पे, उनको धो के रख दो, उनको धो के रख सकते हो, तो वो भी सेवा है। तो कोई भी सेवा कर सकते हैं। जैसे बोल रहे थे कि प्रभु जी सेवा मिलती नहीं है, सेवा ढूँढी जाती है, सेवा बनाई जाती है। अब सेवा कहीं मिल नहीं रही ना, तो कोई भी इसे बना लो। तुलसी महाराज का मैं ना ऐसा करता हूँ, तुलसी महारानी की कोई सेवा करता हूँ। उन्हें टाइम पे जल देना, थोड़ा जल दे दिया या फिर एक वो पाइप खरीद लिया फुस्कार का, फुस-फुस करके कर दिया, तो उनको अच्छा लगता है किसी भी टाइम। इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है फुस-फुस करने। तो हम कोई भी सेवा बना सकते हैं, कोई भी सेवा कर सकते हैं, सेवा बहुत ज़रूरी है। अगर फ्री है, मान लो कि संडे काम है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन घर बैठे हैं, घर पे बैठ के क्या करें? फिर तो चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष न लैला, तथापि ईश्वर तारे फल भुतैला। अनुवाद, यद्यपि वैष्णव के रूप में हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण के अपराध को गंभीरता के क्या? अच्छा इसमें आया नहीं? ओ, श्लोक चल रहा है? श्लोक तो चल रहा है ना? आ रहा है श्लोक? हाँ, हाँ, ठीक है। यद्यपि वैष्णव के रूप में हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण के अपराध को गंभीरता के साथ नहीं लिया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ब्राह्मण को ये फल भोगने के लिए बाध्य किया। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, इसलिए आगे बढ़ना क्या अपराध भी कुछ है। अपराध तो वैष्णव अपराध होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। वैष्णव अपराध को एकदम समूल मिटा देता है बस। भक्त स्वभाव ज्ञा दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पारे। वैसे मेरे साथ पढ़ दिया। यह शुद्ध भक्त का गुण है कि वह अज्ञानी दूत द्वारा किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है, किंतु कृष्ण का गुण यह है कि वे अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन करते। देखो, ब्राह्मण के हितैषी हैं भगवान, लेकिन ब्राह्मण के रूप में कोई चंडाल है उसके हितैषी नहीं।
ब्राह्मण की देशी जो एक्चुअल ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण होता सही तो क्या वो ऐसा प्राप्त करता? पता होता है सर। तो यही चीज समझ में, ये हमने पढ़ लिया था सर, कृपाण गति कौन सा पढ़ लिया था सर? शांतिपुर आइला है। जब हरिदास ठाकुर ने सुना कि ब्राह्मण गोपाल चौधरी कोड़ हो गया है तो वे दुखी हुए। तत्पश्चात इन्होंने मलिदार को पुरोहित और बलराम आचार्य को बतलाकर वे अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चले गए। यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पर आचार्य मिलिया केला दंडवत प्रणाम, अद्वैता आलिंगन करी करीला सम्मान। आचार्य मिलिया केला दंडवत प्रणाम, जब उन्हें आचार्य मतलब अद्वैत आचार्य, अद्वैत जब मंत्र बोल रहे हैं ना, अद्वैत आचार्य जब उन्हें मिले तो मिलते ही क्या कर दिया? दंडवत प्रणाम कर दिया। और अद्वैत आचार्य ने क्या किया? उनको खड़े करके क्या किया? आलिंगन कर दिया। और फिर करा सम्मान, आलिंगन करके मतलब सम्मान किया। अद्वैत आचार्य से मिलकर हरिदास ठाकुर ने सादर दंडवत प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य ने बदले में उनका आलिंगन किया और सम्मान दिखलाया। गंगा तीरे कोफा करी निर्जने तारे, दिला भगवत गीतार भक्ति अर्थ सुनाइला। गंगा तीरे गुफा करी, गंगा नदी के किनारे एक गुफा बना दी उनके लिए, हरिदास ठाकुर के लिए। और निर्जने तारे दिला, और भगवत गीता रे भक्ति अर्थ सुनाइला। और क्या करते दोनों? वहां जाके अद्वैत आचार्य श्रीमद भागवतम और भगवत गीता, इन शास्त्रों का जो अर्थ है वाकई में, उस अर्थ को बतलाते। तो जो वाकई में अर्थ है, वाकई में अर्थ क्या है? गीता, गीता भागवत। वाकई में अर्थ भगवत गीता का है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, यानी साधन क्या है? भक्ति। साध्य क्या है? भक्ति। इसके अलावा कोई कुछ और बता रहा है तो यथार्थ नहीं बता रहा है, लेकिन गीता बता रहे थे। अब हमने सुना है कि हरिदास ठाकुर जी कितने माला करते थे? 192 है, 3 लाख नाम लेते, 192 माला करते थे कितनी करते? अब ये था 192 माला करने वाला भी भागवत और गीता सुनता, इस श्लोक से ये सीखा। हरिदास ठाकुर जी भी भागवत और गीता सुनते थे अद्वैत आचार्य से, तो क्या हम उनसे बड़े हैं? नहीं बड़े, हमें नहीं सुनना चाहिए। हम तो 16 माला कर रहे हैं फिर भी टाइम नहीं होता सुनने का, है ना। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं होते, लेकिन ये तो 192 माला करने वाले भी सुनते, नहीं कैसे टाइम निकाल लेते, लेकिन टाइम तो निकाल लेते। अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए गंगा के तट पर एकांत स्थान में एक गुफा जैसा घर बनवा दिया और भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता का वास्तविक अर्थ उन्हें बताया। वास्तविक अर्थ, साध्य क्या है? भक्ति। साधन क्या है? भक्ति। जाना किन चीजों से है? भक्ति से। पहुंचना क्या है? भक्ति, मतलब कि भगवान कृष्ण का। तो ये हमें समझना है। अब अगर कोई भी कहीं भी अगर ये क्वेश्चन कर दे, हरिदास ठाकुर जी देखो वो नाम के आचार्य थे और नाम करके ही चले गए, वो कभी भगवत गीता नहीं पढ़ा, तो उसके मुंह पे क्या चिपका दो? चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 और ये 216 नंबर श्लोक उसके मुंह पे चिपका पढ़ लो। क्या भागवत गीता भागवत गीता और भागवतम सुनते रहिए यथार्थ अर्थ से। हाँ, चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 216। आचार्य घरे नित्य भिक्षा निर्वाण, दुई जना मिले कृष्ण कथा साधन। अब इससे क्या सीखना है? आचार्य घरे नित्य भिक्षा निर्वाण, जो आचार्य के घर नित्य भिक्षा निर्वाण मतलब अपनी निर्वाह के लिए क्या कर सकते थे? उनके घर जाके खाना मगर प्रसाद पाते थे। और प्रसाद पाते क्या करते थे? जब भी कोई दो भक्त प्रसाद पा रहे हैं तो आपस में क्या बात करेंगे? मार्केट, शेयर मार्केट का भाव क्या चलता है, यही है ना। नहीं, क्या करेंगे? दुई जना मिली कृष्ण कथा आस्वादन। तो कृष्ण कथा के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, एक सुने और एक बोले। फिर वो बोले, ये सुने। बाकी भीड़ की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं 500 लोग हो तभी कथा करेंगे या तभी होगी, 2 जने चाहिए बस, बोलना है सुनना है। और मिलके कृष्ण कथा ही करते थे, कुछ और। हरिदास ठाकुर नित्य प्रति अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन करते। वे दोनों मिलकर कृष्ण विषयक चर्चाओं का अमृत आस्वादन करते। भोजन कर रहे हैं और उसी टाइम पे अमृत आस्वादन करते हैं। इसलिए बताते हैं कि अगर भोजन करते समय या प्रसाद पाते समय हमें
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण के विषय में हम बोल सकते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए। फालतू नहीं बोलना चाहिए। मेरे को ना कि खाना खा रहे हैं और बोल मतलब बातें चल रही हैं, तो कृष्ण विषय बातें हम बोल सकते हैं। हरिदास कहे गोसाई करि निवेदन, मोर प्रत्यह अन्न देहे को प्रयोजन। हरिदास कहते हैं कि मुझे ना एक शंका है गोसाई, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मोर प्रत्यह अन्न देह को प्रयोजन है, तुम मुझे खाना भोजन क्यों दे रहे हो, क्या प्रयोजन है इसका। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे अद्वैताचार्य, मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन मुझे खाने के लिए भोजन की इच्छा देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। अद्वैताचार्य ब्रह्मांड, जो ब्राह्मण थे, इस पूरे ब्राह्मण के कुल के क्या थे, हेड थे, लीडर, पूरे ब्राह्मण के लीडर। और वो इंसान एक मुसलमान को बुला के खाना, बात नहीं होगी। वो भी 500 साल पहले की बात, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होगी मुसलमान को बुला के, इसीलिए करें क्या आवश्यकता, क्यों कर रहे हैं, अभी बोलेंगे भी कि इसकी आवश्यकता क्या है, आप खतरे में पड़ जाओ, मुझे भय है, तब बोलेंगे। महा महा विप्र ऐथा कुली न समाज, नीचे आदर कर नावा सा भय लाज। यानी हे महोदय, आप बड़े बड़े ब्राह्मण तथा कुलीनों के समाज में रह रहे हैं, किंतु बिना भय या लज्जा के आप मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का आदर करते हैं। यानी आप ऊंचे कुलीन के क्या है, हेड हैं, पूरे ब्राह्मण के क्या है, हेड हैं, ठीक है, लीडर हैं। तो आपको बहनी लज्जा नहीं लगती, आप मुसलमान को आके खाना खिला रहे हैं, बुला के मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का आदर कर रहे हैं, तो भय लगेगा ना। और ब्राह्मण कहेंगे ये क्या कर रहे हो तुम, आएंगे ना, बोलेंगे ना, पूरा पूरे ब्राह्मण आ जाएंगे एक साथ, वो कहेंगे ये तो गलत है, गलत है। तब के जमाने, अब के जमाने भले ना बोले, लेकिन तब के जमाने में तो काफी स्ट्रांग थे ना। अलौकिक आचार तुम्हार कहिते पाई भया, सही कृपा करिबा याते रक्षा हैया। यानी हे महाशय, आपका आचरण असामान्य है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आचरण असामान्य है, मतलब विशेष है। निसंदेह कभी कभी तो मैं आपसे बोलते हुए डरता हूँ, किंतु समाज के आचरण से मेरी रक्षा करके मेरे ऊपर कृपा करें। तात्पर्य, जब हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के संरक्षण में ठहरे थे, तब वे नवदीप के शांतिपुर स्थान में वहां के समाज के आचरण से भयभीत थे। क्यों भयभीत थे, अरे वो इतने बड़े ब्राह्मण हैं, पूरे कुल के हेड है, कुलीन के हेड है, और मुझे बुला रहे हैं, कहीं उनका कुछ मतलब बोले ना उनसे, उसका भय, मेरी वजह से, मेरी वजह से उनसे कुछ बोले ना, ये भय। क्योंकि वह कुलीन ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से पूर्ण था। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे और बाद में महान वैष्णव के रूप में विख्यात हुए। तो भी ब्राह्मण लोग उनकी आलोचना करते थे, मतलब भले ही वैष्णव बन गए पर थे मुस्लिम, फिर भी घुसर पुसर करते थे। तो इसलिए उनको भय हो रहा कि मेरे वजह से संकट में कौन आएगा, अद्वैत। इसलिए कह रहे हैं आप मुझे क्यों, क्या आवश्यकता है इसकी, बोला गया। इस तरह हरिदास ठाकुर को भय लगा लगा रहता था कि उनके उनसे अत्यधिक घनिष्ठता होने के कारण अद्वैताचार्य कहीं कठिनाई में ना पड़ जाए। श्री अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को सर्वोच्च वैष्णव के रूप में आदर देते, किंतु रामचंद्र खान जैसे अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करते। कुछ लोग थे ना, रामचंद्र खान ने ईर्ष्या करी थी, वैश्य भेजी। निसंदेह हमें तो अद्वैताचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और रामचंद्र खान जैसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो वैष्णव है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, उसे प्रसाद खिलाना चाहिए। रामचंद्र खान जैसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अद्वैताचार्य कैसे कर रहे थे, उसका अनुसरण करना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक भगवद गीता से, श्रीमद् भागवतम से कोट करें कि चाहे कोई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सब योग्य हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम परिवार से थे ना, तो नीचे कैटेगरी में आ गए, तो इसलिए मतलब चलो मानते हैं लोग नीचे कैटेगरी, लेकिन भागवतम ऐसा नहीं मानती। भागवतम तो सबको बराबर मानती है, क्योंकि वो आत्मा के बेस पे वो है, शरीर के लेवल पर, ये तो शरीर है, लोगों की परवाह नहीं करेगी। आजकल अनेक यूरोपियन तथा अमेरिकन लोग वैष्णव रूप में हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ रहे हैं, और यद्यपि रामचंद्र खान जैसे व्यक्ति सदैव ऐसे वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं, किंतु मनुष्य को इन सबके साथ वैष्णवों जैसा व्यवहार करके श्री अद्वैताचार्य के पंचनों का अनुगमन करना चाहिए।
भले ही हरिदास ठाकुर जैसे उच्च ना हो, किंतु जिन अमेरिकियों तथा यूरोपियों यूरोपवासियों ने वैष्णव दर्शन तथा आचार संहिता को स्वीकार कर लिया है, उन्हें कभी भी वैष्णव समाज से विलग नहीं किया जाता। जैसे कहते हैं ना, अरे वो देखा अमेरिकन वैष्णव, वो देखा यूरोपियन वैष्णव, वो देखा बंगाली वैष्णव। तो ये तुम क्या देख रहे हो? वैष्णव देख रहे हो, बंगाली देख रहे हो? बंगाली देख रहे हो। तो इसीलिए भले ही कोई नीच कुल में था, वो हिप्पी थे, कोई भी थे, लेकिन जब वो कृष्ण भावनात्म में आ गए हैं, वो वैष्णव बन गए, तो ऐसा नहीं कि अब समाज से उन्हें विलग कर दिया जाए। वो वैष्णव ही हैं, वो कहीं भी हो, उनका हमें आदर करना चाहिए, वो वैष्णव जैसे अद्वैताचार्य करते हैं, वैसे तरीके से ये कहना चाहिए। अब अद्वैताचार्य क्या बोलेंगे? आचार्य कहे ना तुमी ना करिय भय, सही आचार्य यही शास्त्र मत हो। आचार्य कह रहे तुम भय मत करो, क्योंकि ये जो आचरण है, जो आचरण, ये सब शास्त्र के मत से हिसाब से कर रहा हूँ, जो शास्त्र में दिया है मैं उसके साथ कर रहा हूँ। वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि शास्त्र में बोला गया है कि भले ही कोई चांडाल परिवार में जन्म जिसने लिया हो, लेकिन वो अगर कृष्ण को शरणागत है, कृष्ण को भगवान मान रहा है, तो वो वैष्णव है, उसका सम्मान करो। तो मैं तो शास्त्र के साथ चल रहा हूँ। आप तो मानते हो कृष्ण को पूर्ण समर्पित हो, तो फिर मुझे क्या डर है? अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रिय हरिदास, तुम भयभीत मत हो। मैं प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार ही कड़ाई से व्यवहार करूंगा। समझे? कोई ब्राह्मण आके नहीं बोल सकता क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो कई कैसे बोल सकते हैं? शास्त्र में वो 3 लाख नाम ले रहे हैं तो वैष्णव है वो। श्रील अद्वैताचार्य कठोर ब्राह्मण संस्कृति तथा सामाजिक परंपरा से तनिक भी भयभीत न थे। जैसा कि शास्त्रों में जो प्रमाण माने जाते हैं, आदेश है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह निम्न कुल में ही क्यों ना उत्पन्न हो, भगवत धाम लौट सकता है। आगे ना निम्न कुल में कोई होता है। तो उसके लिए भगवदगीता में 9:32 में क्या श्री कृष्ण कहते हैं? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सुविपापियो नया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रोस्तेपि यान्ति पराम गतिम। यानी माम ही माने निश्चय, ही माने होता है निश्चय ही, माम माम माने निश्चय ही, हे पार्थ निश्चय ही, व्यपाश्रित ये अपि स्व पापे ना, कोई पापी भी हो, कैसा भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, पराम गति। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा यानी स्त्री वैश्य शूद्र क्यों ना हो। अब इसमें स्त्री क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि स्त्री बुद्धि से मतलब बुद्धि तो होती है, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा होती है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो सब कुछ काम कर लेंगे, बढ़िया से कुकिंग कर देंगे भगवान के लिए, सब कुछ कर लेंगी, लेकिन अपने पुत्र को देख के ना सब ठप रह जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा इमोशनल रह जाता है। वैसे सब कुछ काम कर देंगे, इधर का उधर का सब सेट एकदम, लेकिन वैसे इमोशनल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है? जो स्त्री भगवान की शरण में नहीं है, जो शुद्ध भगवान की शरण में नहीं है, जो वैश्य भगवान की शरण में नहीं है, और कौन है जो, हाँ यही है ना, नहीं है, तो ये फिर बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिहीन है, डफर है, बेवकूफ है, बेवकूफ है, बेवकूफ है, बेवकूफ। लेकिन जो स्त्री शरण है और जो वैश्य जो शूद्र कृष्ण की शरण में, वो बुद्धिमान, वो बुद्धिमान, ये कहना चाहते हैं। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निम्न जन्मा यानी स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री है, वो तो स्त्री तो हाउस रह सकती है, हाउस वाइफ बन के रहे, वो तो काम के लिए, वो कुछ नहीं कर सकती, भक्ति नहीं कर सकती, नहीं, भगवान की प्राप्ति कर सकती है। भले ही कोई मानव समाज में निम्न जन्मा हो, किंतु जिसने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है, वह भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र है। और जो भगवत धाम जाने के लिए प्रमाणिक पात्र है, उसे निम्न जन्मा या चंडाल नहीं मानना चाहिए। अब देखो, जो भगवान कृष्ण की शरण में है, अब उसे निम्न जन्मा नहीं मानना चाहिए, चंडाल नहीं, भले ही वो कोई भी शूद्र हो, क्योंकि शूद्र को तो अज्ञान में कुछ पता ही नहीं है, वैश्य रोकड़ा पे रहता है, ठीक है, और स्त्री इमोशनल होती है। लेकिन अगर भगवान की शरण में है ये, तो फिर कोई, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, भागवतम से आ गया क्या है? किरात हूणांध्र पुलिकंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये अन्य चा पापा यद पाश शैशयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभुक्षिन्वे नमः। ना केवल यवन तथा खसादी, खसादी कोई जाति, अपितु उनसे भी निम्न परिवारों में जन्मे लोग भी भगवान कृष्ण की भक्ति की कृपा से शुद्ध किए जा सकते। तो ये सब क्यों बताया जाता है? क्योंकि हरिदास अपने ठाकुर को निम्न जाति का मान रहे हैं, क्या आपको कोई दिक्कत ना हो जाए क्योंकि आप मुस्लिम लोग हैं। तो
अद्वैताचार्य बता रहे, देखो शास्त्र सहमत है, शास्त्र का मत है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र के साथ ही कार्रवाई कर रहा हूँ। तो शास्त्र में ये लिखा है, दोनों शास्त्रों से कोट कर रहे हैं, देखो इसमें लिखा है ना, भगवान की शरण में है, वो क्या है, शुद्ध किए जा सकते हैं, और वैष्णव शुद्धयंती, क्योंकि कृष्ण ऐसे भक्तों को शुद्ध करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अद्वैताचार्य का शास्त्रों के प्रमाण पर विश्वास था, और वे सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह नहीं करते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह। हम श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैताचार्य के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्व के किसी भी भाग से आए भक्त को स्वीकार कर सकते हैं, और जो ही वह वैष्णव आचार संहिता का पालन करके योग्य बन जाता है, उसे ब्राह्मण मान सकते हैं। तो यानी कोई भी वैष्णव कहीं से आया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, साथ रहना चाहिए, और जैसे ही वह अपने आचार संहिता को पालन करने योग्य बन जाता है, तो फिर वो उसे ब्राह्मण मान सकते हैं, फिर वो ब्राह्मण भी कहते हैं। तुम्ही खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन, बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। तुम ही खाइला हो एक कोटि ब्राह्मण भोजन। अद्वैताचार्य कह रहे, तुम खा लेते हो तो करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया। बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन, श्राद्ध पे जो है ना, श्राद्ध, क्योंकि श्राद्ध का जो खाना होता है वो पहले किसको दिया, हरिदास ठाकुर, ऐसा ही कुछ बता। अद्वैताचार्य ने कहा, आपको खिलाना 1 करोड़ ब्राह्मण को खिलाने के समान है, अतः आप यह श्राद्ध पात्र स्वीकार करें। इस तरह अद्वैताचार्य ने उन्हें खिलाया। बताओ, श्राद्ध कराया, और श्राद्ध की पहली थाली किसको दी, हरिदास ठाकुर जी को। अब ब्राह्मण देख के नहीं आपको बुला हो जाएगा, वो मुस्लिम नीच उसको दे दी। लेकिन ये देख रहे हैं ना कि आपको खिलाना मतलब करोड़ों ब्राह्मणों को। श्राद्ध वह प्रसाद है जो वर्ष या मास की किसी विशेष तिथि को पितरों को दिया जाए। अब समझ आया, श्राद्ध क्यों पितरों के लिए खाना होता है। जब पितरों को भेंट किया गया श्राद्ध पात्र वह थाली है जो समाज के सर्वोत्तम ब्राह्मण को दी जाती है। यानी जब हम श्राद्ध करते हैं तो पहले थाली किसको जाएगी, कृष्ण, ऑफरिंग हो गई, कृष्ण कहाँ पे जाएगी, श्राद्ध, इसको खिलाते हैं ना, श्राद्ध में रखते हैं। और उसके बाद कहाँ जाएगी वो फिर थाली किसको खिलानी है, ब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण। इस तरीके ये लिखा तो यही है। तब पितरों को भेंट किया गया श्राद्ध पात्र वह थाली जो समाज के सर्वोत्तम ब्राह्मण को दी जाती, वह थाली लिखा। अद्वैताचार्य ने किसी अन्य ब्राह्मण को वह श्राद्ध पात्र देने के बदले हरिदास ठाकुर को ही सर्वोच्च ब्राह्मण से भी बड़े मानकर उन्हें वह दे दिया। यानी स्थापित कर दिया कि ये ब्राह्मण, स्थापित कर दिया ना, क्योंकि ब्राह्मण को दे रहे हैं, वो सबसे पहले उनको देने, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही होता है। सर्वोच्च ब्राह्मण से भी बड़े मानकर उन्हें वह दे दिया। श्री अद्वैत आचार्य का यह कार्य सिद्ध करता है कि हरिदास ठाकुर सदैव दिव्य पद को प्राप्त रहते थे। अतः वे सदैव सर्वोच्च ब्राह्मण से भी उच्च थे, क्योंकि वे भौतिक जगत के सत्व गुण से भी परे हैं। अब सुने, भौतिक जगत के सत्व गुण आ गए ना, शुद्ध सत्व है वो भौतिक जगत का नहीं है, वो स्पिरिचुअल शुद्ध सत्व, गुण से खत्म, गुण खत्म। लेकिन जो यहाँ पे सत्व गुण की बात हो रही है वो भौतिक सत्व गुण की बात, तो इसलिए भौतिक सत्व गुण को भी पार। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति संदर्भ के श्लोक 71 का उदाहरण देते हुए इस संदर्भ में गरुड़ पुराण का निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करते हैं। गरुड़ पुराण से क्या है, ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यः दयाजी विशेषते, सत्रयाजी सहस्रेभ्यः सर्ववेदांत पारगः, सर्ववेदांत विकोप्तेया विष्णु भक्तो विशेष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्यः एकांतेक्यो विशिष्यते। यज्ञ करने के लिए योग ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण से बढ़कर, और ऐसे ब्राह्मण से भी बढ़कर वह है जिसने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और ऐसे अनेक ब्राह्मणों में से जो भगवान विष्णु का भक्त होता है वह श्रेष्ठ, और ऐसे अनेक वैष्णवों में से जो भगवान की सेवा में पूर्णतया लगा रहता है वही सर्वोत्तम है। तो कौन है, कितने ब्राह्मण की कैटेगरी बता दी, सर्वसे सर्वोत्तम कौन है, हरिदास ठाकुर जी, क्योंकि ये किसमें लगे थे, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में सेवा। भक्तिष्ट विदा हुईशा यस्मिन् म्लेच्छर्पि वर्तते, सविपेन्द्रो मुनिश्रेष्ठा सज्ञानी स च पंडितः, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हरि। भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु म्लेच्छों या यवनों के परिवार तक में जन्मे वैष्णव को विद्वान पंडित माना जाता है। यदि वह वैष्णव दर्शन जानता है
अतः उसे दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वैष्णव भगवान के ही सदृश पूज्य होता है। एक और उद्वत दे रहे हैं, इसी 32 से न मे भक्त श्रुतुर्वेदी मद भक्ता स्वपचा प्रिया तस्मै देयम ततो ग्रासे सच पूज्यो यथा हम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभक्त चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न क्यों ना हो और वेदाध्ययन में दक्ष क्यों ना हो, वेदाध्ययन में दक्ष क्यों ना हो, वह मुझे अति प्रिय नहीं होता। जबकि मांसाहारी निम्न कुल में जन्मा भक्त यदि निष्ठावान हो तो मुझे अति प्रिय है। ऐसे निष्ठावान शुद्ध भक्त को दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मेरे ही समान पूज्य। अब समझ में आ गया तो हरिदास ठाकुर की क्या स्थिति, क्यों उनको दे रहे हैं? क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी है, वो इतना उन्हें प्रिय नहीं है। जो नीचे कुल से भगवान की सेवा में लगा है, भगवान को समझ हो जाता है। साधारण ब्राह्मण देखे होंगे ना कि कृष्ण को नहीं मानते, वो ब्राह्मण हैं। कुछ लोग तो गुटखा है मुंह में, हम ब्राह्मण हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम कभी गीता पकड़ी है? गीता पकड़ी, गीता में कितने श्लोक हैं ये नहीं पता, कितने अध्याय हैं ये तो पता है। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे जगत निस्तार करे। आगे अब आएगा वही माया देवी वाला जो परीक्षा लेने आएंगे, 223 नंबर श्लोक से हम पढ़ेंगे उस अलग। ठीक है, वैसे ये तो याद रखें। ओके, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।